तो आज की वीडियो से मेरी प्यारी प्यारी बहनों की सबसे बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी कि उन्हें बार बार झाड़ू लगाना पड़ता है या फिर बार बार पोछा लगाना पड़ता है। तो आज मैं आपको इतनी ज़बरदस्ती टिप बताऊंगी जिससे आपको बार बार झाड़ू या फिर पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपके जो घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में हो जाएंगे। और ऐसा कमाल का ऑर्गेनाइज़र बनाने का तरीका बताऊंगी जिससे आपके जो मुश्किल से मुश्किल काम जो होंगे वो मिनटों के अंदर हो जाएंगे। तो बस आप लोगों ने करना क्या है, वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते हैं जनाब, टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो टिप नंबर 1 जो है मेरी मोबाइल के हवाले से। आज का मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अक्सर हम लोग इसमें मूवी देख रहे होते हैं या फिर कोई ड्रामा देख रहे होते हैं या फिर बच्चे जो होते हैं कार्टून्स वगैरह देख रहे होते हैं। इसके लिए होता है कि घंटों घंटों मोबाइल को हमें हाथ में पकड़ के रखना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा हाथ जो होता है बहुत ज़्यादा थक जाता है और साथ साथ हमारी आई साइट जो होती है वो भी वीक हो जाती है, क्योंकि जो मोबाइल होता है ना बिल्कुल हमारी आंखों के सामने होता है, जिसकी वजह से आंखों पे बहुत ही बुरा असर होता है। तो आज मैं आपको होश उड़ा देने वाली ऐसी ज़बरदस्ती टिप बताऊंगी जिससे आपके 1000 रुपए की बचत होगी। तो बस आप लोगों ने करना क्या है, हमारे घर में अक्सर क्या होता है, मोबाइल के चार्जर जो होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं और आप लोग क्या करते हैं, उन्हें उठा के फेंक देते हैं। लेकिन आप लोग जानते ही नहीं कि ये बेकार से चीज़ें आपके बड़े ही काम आने वाली। तो बस आप लोगों ने करना है कि वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना है, क्योंकि आज मैं आपको इस फालतू चीज़ से बड़ी कारामद चीज़ बनाने का तरीका बताऊंगी। तो आप लोगों ने करना है कि जनाब, जब भी हमारे घर में चार्जर जल जाते हैं, इन्हें उठा के कभी भी डस्टबिन में नहीं फेंकना। तो इस गलती को आपने कभी भी नहीं करना। तो जनाब, आप लोगों ने करना है कि जब भी आपको कोई मूवी देखनी हो या फिर ड्रामा देखना हो या फिर बच्चों को कार्टून लगा कर देने हो, तो बस आप लोगों ने करना है कि मोबाइल को इस तरीके से लेना है और इस अडेप्टर के ऊपर रख देना है। तो यहाँ पर जनाब हमारा बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बहुत ही कमाल का मोबाइल स्टैंड बनके तैयार है, जो कि आपको मार्केट से बड़ा ही महंगा मिलता है, लेकिन आप लोग इस बेकार सी चीज़ से अपना बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बना के तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो जाता है। बस आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से जब भी आपका अडेप्टर जल जाए या ख़राब हो जाए, तो इन्हें उठा के कभी भी डस्टबिन में नहीं डालना, बल्कि आपने इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बना के तैयार कर लेनी है। तो है ना बड़ी शानदार स्टेप। तो चलते हैं जनाब टिप नंबर 2 की तरफ। तो जब भी हम लोग मार्केट से आइस ड्रॉप लेकर आते हैं, तो आइस ड्रॉप की जो बोतल होती है हमेशा खाली हो जाती है। तो आप लोग क्या करते हैं, इसे उठा कर डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन आप लोग जानते ही नहीं कि जो आइस ड्रॉप की बोतल है आपके कितने ज़्यादा काम आ सकती है। तो बस आप लोगों ने करना है कि तो इस तरीके से आई ड्रॉप की जो बोतल है इसे ले लेना है और इसके अंदर डाल देना है जी ऑयल। जी हाँ, यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड किया है सरसों का। तो जो सरसों का तेल होता है ये हमारे बड़े ही काम की चीज़ है, और ये आई ड्रॉप की जो बोतल है ये भी बड़े ही काम आने वाली। तो बस आप लोगों ने करना है कि वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो चलते हैं जनाब टिप नंबर 3 की तरफ। तो जनाब अक्सर होता क्या है कि इस तरह के जुराबे जो होते हैं फट जाते हैं और फिर आप लोग क्या करते हैं, इन्हें उठा के फेंक देते हैं। लेकिन जनाब आज मैं आपको बताऊंगी कि इन फटे हुए जुराबों से आप किस तरीके से सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब इस तरह के वाइपर जो होते हैं हम सबके घरों में ही मौजूद होते हैं। तो आपने करना है कि जनाब जुराबे को लेना है और इस वाइपर के ऊपर पहना देना है। तो किस तरीके से करना है जनाब, इस तरीके से एक साइड से आपने एक जुराबे को पहनाना है और दूसरे साइड से आपने दूसरे जुराबे को पहनाना है। इस तरीके से जुराबे को इस तरीके से पहले हम फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद दोनों साइडों से आपने जुराबे को चढ़ा लेना है, जिस तरीके से मैं चढ़ा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका और इतना अमेजिंग सा टूल बनेगा कि यकीन माने कि आपका घर इस कदर साफ हो जाएगा कि आपको बार बार झाड़ू लगाने की या फिर पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर जनाब औरतें जो होती हैं पूरे घर की सफाई कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं दोबारा से गंद डाल देते हैं, दोबारा से कचरा फैला देते हैं, तो उन्हें बार बार झाड़ू लगाना पड़ता है या फिर पोछा लगाना पड़ता है। लेकिन जनाब आप इस तरह का जब टूल बना लेंगे तो आपको बार बार की मेहनत से बच जाएंगे और एक ही बार में आपका घर बहुत ज़्यादा साफ सुथरा हो जाएगा। तो जनाब अब इसे इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जी जनाब, आपने करना है क्या है, कोई भी टब ले लेना है और उसके अंदर डाल देना है पानी। तो जनाब अभी आपने करना है क्या, इसे बहुत तरीके से गीला कर लेना ताकि बहुत साफ़ सुथरा कर सके घर को। तो अच्छे से आपने इसे गीला कर लेना है। जब अच्छे से गीला कर लेंगे तो उसके बाद आप इसे निचोड़ लें। अगर आप चाहें तो इसे बाद में गीला करने के बजाय पहले जुराबे को गीला करके भी डायरेक्टली चढ़ा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। जब पूरे घर की सफाई हो जाती है तो बच्चे फिर से गंद कर देते हैं, जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह के रेपर्स बहुत ही कचरा फैला देते हैं। तो फिर औरतों को क्या होता है, बार बार झाड़ू लगाना पड़ता है, बार बार पोछा लगाना पड़ता है। लेकिन इस तरीके से करना क्या पड़ेगा आपको, एक ही टाइम में आपके दोनों काम हो जाएंगे। आपको ना तो झाड़ू लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही पोछा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से आपका कमरा जो होगा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा और कचरा जितना भी होगा वो साइड में हो जाएगा। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आसान तरीका है घर की सफाई करने का। तो आपने भी करना है कि इस तरीके का टूल बना के घर में रख लेना है और आपकी सफाई जो होगी वो मिनटों में हो जाएगी। वो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्लीन हो चुका है घर। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो वुमेन्स
वुमेन्स वर्क करती हैं, बाहर जाके काम करती हैं, उन जॉब्स वगैरह करती हैं, उनके पास टाइम बहुत कम होता है और बार बार सफाई करने का तो टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। तो वो भी इस तरीके से अपनी सफाई मिनटों के अंदर ही क्लीन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा फर्श जो है वो गंदा लग रहा होगा, लेकिन जो पहले मैंने आपको फर्श दिखाया वो कितना ज़्यादा साफ़ हो चुका है, क्लीन हो चुका है। तो जनाब अक्सर होता क्या है, टाइल वाले जो घर होते हैं उनके ऊपर पैर के निशान बहुत ही जल्द आ जाते हैं। बच्चे अक्सर गंदे पैर लेके आ जाते हैं और इस तरीके से फर्श जो होता है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। लेकिन जब आप इस तरह का टूल बना के रख लेंगे तो फटाफट से ही आपका फर्श जो होगा वो क्लीन हो जाएगा और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा और आपको बार बार पोछा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जनाब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जितनी ज़्यादा गंदगी थी कमरे के अंदर वो सारे के सारे इस टूल के ऊपर आ चुकी है। कितनी ज़्यादा इसके ऊपर डस्ट आपको दिख रही होगी। अक्सर सफाई करते वक्त सोफ़ों के नीचे या फिर चारपाई के नीचे सफाई करना जो होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर आपकी सफाई जो होगी वो बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगी। जहां आपका हाथ नहीं पहुंचता वहां की सफाई भी आप इजीली कर पाएंगे। तो जनाब आप देख सकते हैं कि जितनी भी डस्ट थी, जितने भी बारीक कचरा था वो सारा का सारा इसके ऊपर आ चुका है। तो आपने भी इसे बना के ज़रूर ट्राई करना है। और इस टूल के बहुत सारे फ़ायदे हैं और कौन कौन से फ़ायदे हैं और आप इसे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ जनाब। और जनाब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने घर के जाले भी उतार सकते हैं, लेकिन आपने इसे गीला इस्तेमाल नहीं करना, वरना फिर क्या होगा, आपका जितना भी रूम में पेंट लगा होगा सारा का सारा उतर जाएगा, चूना जो होगा वो सारा का सारा उतर जाएगा। इसे आपने सूखा ही इस्तेमाल करना है, बिल्कुल गीला नहीं करना। इस चीज़ को जनाब आपने ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जितनी भी ऊँची ऊँची दीवारें होती हैं जिनकी सफाई करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो आप इस तरीके से जाले भी मिनटों के अंदर साफ़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि एक चीज़ से हमने कितनी ज़्यादा सफाइयाँ की, बहुत ही अलग अलग तरह की सफाइयाँ आप कर सकते हैं सिर्फ एक चीज़ के इस्तेमाल से। तो जनाब आप लोग इसकी कदर किया करें और इससे ये बहुत ज़्यादा सा टूल बना के रख लें और जो घंटों का काम होगा वो मिनटों में हो जाएगा और जो बहुत ही मुश्किल मुश्किल काम होते हैं जैसे कि जाला उतारना आपके लिए मिनटों का काम हो जाएगा। अक्सर जनाब दरवाज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है, तो आप इस टूल की मदद से इन दरवाज़ों को भी क्लीन कर सकते हैं, अपनी विंडोज़ को भी क्लीन कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। जितनी भी डस्ट होगी इसके ऊपर सारे के सारे सॉक्स के ऊपर आ जाएगी। दरवाजे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं और हमारा हाथ भी नहीं पहुंच पाता। इस तरीके से आप दरवाज़ों को भी क्लीन कर सकते हैं। इस तरीके से आपके डोर्स भी क्लीन हो जाएंगे और इस तरीके से आपके विंडोज़ भी होंगे वो भी क्लीन हो जाएंगी बहुत ही आसानी के साथ। जितनी भी इसके ऊपर डस्ट लगी होगी इस तरीके से आप उन्हें क्लीन कर सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है हमारे दरवाज़ों के अंदर जंग लग जाता है जिसकी वजह से हम दरवाज़ा खोलते हैं और बंद करते हैं तो इतनी अजीब सी आवाज़ आती है कि बंदा डर जाता है कि हो क्या रहा है। तो जनाब आप लोगों ने करना है कि इसके लिए आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। यहाँ पर जो हमने आई ड्रॉप के अंदर बोतल के अंदर ऑयल डाला था तो बस आप लोगों ने इसे इस तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। तो बस इस तरीके से ऑयल इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे तो चाहे आपको दरवाजे की चुटकी हो इस पर भी जंग लगा हो उसके ऊपर इस तरीके से लगा लें। तो अक्सर हमारे दरवाज़ों से इस कदर की अजीब सी आवाज़ आती है जिसकी वजह से जनाब होता क्या है बच्चे अक्सर उठ जाते हैं नींद से। तो आप लोगों ने करना है कि दरवाजे की कुंडियाँ हों या फिर चुटकियाँ हों इस तरह की जो होती हैं इसके ऊपर इस तरीके से ऑयल लगा देंगे तो इसके ऊपर जितना मर्जी जंग लगा होगा वो भी सही हो जाएगा और साथ साथ जो इसके अंदर से आवाज़ें आती हैं वो भी नहीं आएंगी। तो इस तरीके से आप दरवाज़ों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आपने भी इसे बना के ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, खूबसूरत सा कमेंट कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलती हूँ जनाब फिर लोड कराऊंगी इस तरह की बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।